हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे सॉर्ट मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं और तुरंत ही चुटकियों में से हम लोग बना सकते हैं, वो सिखाऊंगा। और दूसरा क्या सिखाऊंगा, जो दशमलव वाली संख्या का कैसे वर्गमूल हम लोग तुरंत ही निकाल सकते हैं। आप लोग को दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल नहीं आता होगा या देख के डर लगता होगा, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को बिल्कुल ही बच्चों की तरह ये बनने लगा। और ये कुछ मिनट का ही वीडियो होगा, आप लोग देख लीजिए इसको। मैं आप लोग को ये तुरंत ही समझा दूंगा। देखिए, इस टाइप के प्रश्न को मान लीजिए, इस टाइप के प्रश्न आप लोग को कभी कभी पूछा जाता है, या कभी कभी कोई प्रश्न के अंदर 325 आ जाए तो इसका आप लोग कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी वर्गमूल निकालिएगा। सिंपल सा मेथड है। आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे हम लोग दो वर्गमूल में 2 अंकों का पेयर बनाते हैं, उसी प्रकार से पहले इसमें 2 अंकों का हमें पेयर बना लेना। क्या करना है, 2 अंकों का पेयर बना लेना। उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद जितनी भी संख्या हो सारी संख्याओं को हम लोग पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 ही संख्या है, कोई बात नहीं, अगर 3 संख्या होता तो तीनों का पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 25, आप एक ऐसा संख्या सोचिए जिसकी किसी भी संख्या का वर्ग इकाई, मतलब वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पे 5 होना चाहिए। यानी 1 से लेकर 9 तक में कोई ऐसा संख्या को सोचना है जिसके वर्ग करने पर हमें इकाई स्थान पे 5 पाओ। तो एक 5 ही ऐसा संख्या है जिसके वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 5 आता है। ठीक, और ये 30, अब 30 बच गया। अब 30 देखिए ये किस संख्या के वर्ग के आसपास आता है। तो अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो 36 से ज़्यादा हो जाता है, यानी 36 ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। तो यानी कि ये 5 का स्क्वायर के आसपास आ जाएगा। तो ये इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 55। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ भी इकाई स्थान पे 2 अंकों का पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर भी 2 इकाई स्थान पे 5 है, तो ये 5 क्या होगा। और यहाँ पे 56 है, तो 56 देखते हैं किस संख्या के वर्ग के आसपास है। तो ये 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, यानी 64 ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग 7 लेंगे। तो ये 75 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग निकाल के चेक भी कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 98 से 1 है, तो इसके इकाई 2 अंक ले लेना है। हमको इकाई स्थान से मतलब है केवल और केवल, दहाई स्थान से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से 1 हो ले लेते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ऐसा भी संख्या होगा जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ऐसा ही पूर्ण वर्ग संख्या दिया जाएगा परीक्षा के अंदर जिसका कि वर्गमूल निकलता हो और जिससे कि आप लोग आसानी से तुरंत ही निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको माइंड फास्ट करना होगा, तभी ना आप लोग ज़्यादा निकाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 किसके वर्ग करने पर आता है, 1 के वर्ग करने पर आता है, 1 9 के वर्ग करने पर आता है। अब ये 98 है, बच गया 98, क्योंकि ये 0 तक तो यहाँ तक इसमें आ गया, तो अब बच गया 98। तो 98 देखिए किसके वर्ग के आसपास आता है। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी ज़्यादा हो जाते तो ये 9 के आसपास आता है। तो यहाँ पे भी 9 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 9 लिख दीजिए। अब चाहे आप लोग 91 को 2 बार मल्टीपल कर लीजिए या 99 को मल्टीपल कर लीजिए, तो देखिए जिसका मल्टीपल आ जाता है 98 से 1, वो हो जाएगा। तो हमें पता है, यानी कि हम देख लेते हैं किसका हो। तो ये 100 से 1 कम है, -1 99, और 99 को मल्टीपल करेंगे तो ये -1। तो यहाँ से ये देखिए, इसको सिंपल सा तरीका है निकालने का, जो 99 में से कितना चला जाएगा 1, तो 98 0 1 आ जाएगा। ठीक है, 98 0 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 99 होगा। ठीक है, आपको गुना के शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी बताया गया है, आप लोग देखिए चैनल पे जाके। ठीक है, तो ये 99 का आ जाएगा, 98 सा 1 आ जाएगा। 98 से किसका वर्ग होता है, 99 का, और 90 का आप लोग कर भी सकते हैं, 91 का कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से, अब इस ये 25 यानी 12,544, इसके इकाई स्थान पे 4 है, तो ये 2 के वर्ग करने पर आएगा, और 1 8 के करने पे आएगा। तो यहाँ से देखिए ये 125 किसके वर्ग के आसपास है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, तो ये 11 के। तो यहाँ से आप लोग गुना कर सकते हैं। तो यहाँ से 112 को आप लोग 2 बार गुना कीजिए, या 118 को 2 बार गुना करके देख लीजिए। या तो एक तरीका है क्या, तो इसके बीच में है 115, तो इसको गुना कर लीजिए। तो 115 को जब हम गुना करेंगे, 115 से 25, 1 2 12 11 132, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है, 132 होता है, ज़्यादा हो रहा है 115 मतलब, यानी कि 112 ही इसका आंसर निकल के आएगा। मैं आप लोगों को गुना का भी शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ, आप लोग देखिए, तभी आपको गुना के शॉर्ट ट्रिक के बारे में समझ में आएंगे, नहीं तो आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिए। देखिए आप यहाँ से देखिए, 1 किसके स्थान पे, 1 के, और 1 9 के। अब यहाँ पे 47 देखिए, ये 6 के स्क्वायर के आसपास में, तो यहाँ से इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 69। अब यहाँ से देखिए, ये 5 इसके 5 हो जाएगा, और ये 11 121 बराबर 100, यानी 11 हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये शॉर्ट मेथड अच्छा लगा होगा, समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप देखिए दशमलव वाली संख्या का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालते हैं और कैसे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, वो सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए,
अब देखिए सबसे पहले आप लोग को दशमलव वाली संख्या में ध्यान रखना होगा एक बात का, जो दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी वो सम संख्या होगा, तभी उसका हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि सम संख्या कहने का तात्पर्य हुआ जो अगर जीरो की संख्या हो वो तो सम संख्या होता है। देखिए 1 2 3 4 4 बार है ना, तभी हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए जीरो ऐसे दे दे 0.9 दे दे तो इसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे दशमलव में ही निकलेगा इसका, ठीक है। तो ऐसे में बहुत समस्या होगी। अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो जो 9 का वर्गमूल कितना होता है वो लिख दीजिए, 3 लिख दिए, ठीक। आप लोग को इसी तरह के प्रश्न पूछा जाएगा। हमने परीक्षा दिया है, हमें पता है। आप लोग अभी बच्चे हैं, आप लोग छोटे हैं, आप जब आगे जाइएगा कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा जो हाँ इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछा जाता है। अब देखिए ये 3 हो जाएगा, फिर 9 का वर्गमूल 3 होता है। अब देखिए कितने अंकों के बाद दशमलव है, दशमलव है तो 4 अंक के बाद तो आपको क्या कर देना, आधा कर देना। तो 2 अंक के बाद देना, तो 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक हो गया, दशमलव दे दीजिए, पीछे में 0 कर दीजिए, सिंपल सा। देखिए दूसरा प्रश्न उसी प्रकार से, यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है, 2 अंकों के बाद दशमलव, कहीं कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 2 अंकों के बाद दशमलव था तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, दशमलव दे दिए, पीछे में 0 कर दिए, इसका आंसर 0.2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखते हैं तो 2 2 4 2 6 अंक के बाद दशमलव आते हैं, कहीं से कोई बात नहीं। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो 6 अंक के बाद दशमलव था, आधा करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक दशमलव 0। फिर यहाँ से देखिए 4 अंक के बाद दशमलव है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक आधा कर देंगे, तो 2 अंक, तो 1 अंक हो गया, 1 अंक अपने मन से 0 ले लेंगे, दशमलव 0। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये पार्ट समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में और आपके लिए आगे से इसी तरह के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। धन्यवाद।